लेक्चर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट ये तीनों चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही हैं, ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इफ़ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इक्वल टू एन पाई, देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर के बराबर होगी। ये होगी फर्स्ट थिंग जो आपने रिटेन रखनी है। इफ़ कॉज एक्स इक्वल टू कॉज वाई देन एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये होगी बेटा आपकी दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ क्या है, इफ़ tan x इक्वल टू tan y देन x इक्वल टू n पाई प्लस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये होगी थर्ड चीज़। फिर से ये आपने याद रखना है तीनों की तीनों चीज़ें। x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n वाई फॉर साइन x इक्वल टू साइन वाई, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर कॉज x इक्वल टू कॉज वाई, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई फॉर tan x इक्वल टू tan वाई। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। अब मैं बताता हूँ बेटा कैसे प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकलता है आपका। चलिए जी, क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू -√/3। प्रिंसिपल भी निकालना और जनरल भी निकालना है। हेडिंग डालिएगा पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जब भी ये वर्ड पूछा है बच्चे आपसे तो आपने दो निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। साइन एक्स कितना होगा बेटा, साइन एक्स -√3/, कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कौन से में होता है, थर्ड में होता है, एक थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है। तो क्या लिख सकता मैं, साइन पाई प्लस, क्योंकि पाई प्लस करूँगा देखो ना, पाई प्लस जैसे ही होगा बेटा, ये पाई प्लस जैसे ही होगा तो ये थर्ड को पाई प्लस या 2 पाई माइनस ही होगा बस। पाई प्लस √3/2 होती है 60 पे वैल्यू, तो पाई/3। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 4π/3, पहली चीज़ आ गई। एंड एक और चीज़ होगी बेटा, साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई/3। अब आपके दिमाग में आएगा सर 3π/2 प्लस थीटा लिख दूँ। बेटा π/2 के ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज होता है, हमने फंक्शन चेंज नहीं कराना, इसलिए पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा ही कर रहा हूँ। तो 2 पाई माइनस थीटा पे भी साइन नेगेटिव होगा। तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, x इक्वल टू 5π/3। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये और ये जो है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या है, 4π/3 एंड 5π/3। अब जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है हमने। क्या निकालना, जनरल सॉल्यूशन। हेडिंग डालोगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या था, पहला जो बना हो ना, जो पहला बना हो बेसिक वाला, उसमें क्या है, साइन एक्स इक्वल टू साइन 4π/3। नेगेटिव है तो बेटा 4π/3 लिखना। इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इक्वल टू, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इक्वल टू therefore x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस नहीं सर प्लस है, 2n पाई प्लस सॉरी इट्स n पाई, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको। इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, वाई की जगह पे क्या बेटा 4π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर है हमारे पास। क्लियर है सबको। इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 4π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे क्या आएगा देखो। जो फॉर्मूला यूज्ड है वो ये फॉर्मूला है। देखो मैंने 3.3 आपको नहीं करवाई, 3.3 के लिए मैं 2 वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे ये 4 ही फॉर्मूले होंगे। बाकी मिला के 12-13 और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की, वो डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ साइन सी इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला निकालना है, वो होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये पहला फॉर्मूला है। अगर साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला निकालना होता तो 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉज सी प्लस डी अपॉन 2। देखो साइन सी प्लस डी में साइन पॉजिटिव है, कॉज नेगेटिव है, माइनस डी में साइन नेगेटिव है, कॉज पॉजिटिव है, और कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आएंगे।
2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, और cos c माइनस cos d में फॉर्मूला है माइनस 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला बेटा cos c माइनस cos d का। अभी फ़िलहाल के लिए बेटा रिटेन रखेंगे, अब कल के वीडियो लेक्चर में मैं बता दूंगा आपको कि कैसे कैसे ये होने हैं। फिलहाल ये चारों फार्मूले आप लिखोगे, सिर्फ 4 फार्मूले लिखने हैं, बाकी एक वीडियो लेक्चर प्रॉपर वाला बनेगा सिर्फ और सिर्फ फार्मूला के ऊपर ही, तो यू नीड नॉट टू वरी। जैसे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ सीधा ही मैं। इफ़ cos x इक्वल टू cos 2x फाइंड द सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन पूछा है तो आपने जनरल ही निकालना है, तो क्या करो, सबसे पहले एक साइड ले आओ इसको, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू कितना है बेटा, इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ये लिखा पड़ा मैंने ना, कितना है बेटा, माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, माइनस प्लस आगे पीछे करता है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, तो 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। सीधे सीधे शब्द में बोले बेटा तो आएगा माइनस 2 साइन 3x साइन बोलो 2x इक्वल टू 0, साइन 3x साइन 2x इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा बच्चा, ये बनेगा साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन 2x इक्वल टू 0। सिंपल बात, दो चीज़ें बन गई। अब इसको क्या लिख सकते बच्चा, साइन ए इक्वल टू साइन बी कब होता है, एन पाई के बराबर होता है, साइन 3x इक्वल टू साइन एन पाई, और साइन 2x इक्वल टू कितना बेटा, एन पाई साइन एन पाई एक्चुअली, तो यहाँ से निकाल दो बेटा 3x इक्वल टू एन पाई, जनरल निकालना होगा 3x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1, ये एन पाई जनरली एन पाई है तो एन पाई रहने दो इसको, और 2x इक्वल टू एन पाई, एक आ गया x हमारे पास एन पाई बाई 3 और दूसरा x आ गया हमारे पास एन पाई बाई 2, रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। इजी, वेरी इजी, ये एन पाई बाई 2 आएगा, इजी, सो इजी इट इज़, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आएगा, नहीं बेटा ये सिर्फ x आएगा इधर ना, गलती से मैंने 2x लिख दिया, ये x आएगा इधर, 2x की जगह x लिख लो इधर, ये भी x आएगा तो ये 2x की जगह पे x हो जाएगा, तो एन पाई ही आएगा इधर, सिंपल है, ये एन पाई आएगा अकेला, मैंने 2x अपॉन 2 को 2 काटा नहीं था इसलिए x ही आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इजी वन, वेरी इजी, अकेला एन पाई आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट इट सेज इज, क्या बोलता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, ये है क्वेश्चन। तो क्या करना है, जो ऑड वाले हैं उन पे अलग फॉर्मूला लगाना है। क्या था, cos 3x cos x माइनस cos 2x है, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बोलना क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 माइनस cos 2x अकेला है इक्वल टू 0, ये cos 2x है बेटा, डोंट कंफ्यूज ओवर हियर, इट इज़ लाइक 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, कॉमन क्या है बेटा, cos 2x आएगा कॉमन, बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। सीधे सीधे शब्द में बोलें तो क्या आएगा, ये आएगा cos 2x इक्वल टू 0 या 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखना, उसमें मैंने बताया था ये कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पिछला लेक्चर देखिएगा ना, सी प्रीवियस लेक्चर, cos 2x इक्वल टू cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये पिछले लेक्चर में दे रखा मैंने, और cos x इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ से आगे बेटा x की वैल्यू है हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाय 2x है ना, तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा, एक सोल्यूशन टक दे के निकल गया हमारे पास। और cos x इक्वल टू cos कब होता है, cos आई थिंक पाई बाय 3 पे, cos 61 बाई 2, बिल्कुल सही है। इफ़ cos a इक्वल टू cos b देन x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दूसरा सोल्यूशन आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर ज़रूर देखेंगे कि उसमें मैंने एक अंडरलाइन करके सर्कल सा बना रखा है शायद, उसमें मैंने बताया आपको कि ये क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, साइन 2x प्लस cos x इक्वल टू 0, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है।
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है जी, 2 sin x cos x। यू नीड नॉट टू वरी, आज सिर्फ रिटेन रख लीजिए, कल सारे फॉर्मूले पता लग जाएंगे हमें। ये cos x, ये अगर 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक आ गया बेटा cos x इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया हमारे पास 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों ही होंगे ना। cos x इक्वल टू cos 0 मैंने अभी बताया आपको, cos x इक्वल टू cos ऑड मल्टीपल, वही बात 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू एक तो आ गया बेटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और दूसरी वैल्यू क्या आई बच्चा, दूसरी वैल्यू आई बेटा sin x इक्वल टू साइन पाई प्लस करना पड़ेगा ना, पाई प्लस क्योंकि नेगेटिव है, पाई प्लस थीटा तो 1/2 होता है 30 पे, तो पाई प्लस पाई बाय 30 होता है ना, पाई बाय 6, तो ये 7 पाई बाय 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, y कितना है 7 पाई बाय 6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया जी, इजी। ये भी रिटेन रखना है आपने, और फिलहाल के लिए ये फॉर्मूले भी याद रखना है। फॉर्मूले तो थ्रू आउट लाइफ आपको याद रखने ही पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 कट गया जी, tan 2x प्लस प्लस आएगा ना, tan 2x इक्वल टू 0, कॉमन क्या आएगा दोनों से, tan 2x आएगा कॉमन, बचा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सीधे सीधे बोलें तो tan 2x बेटा 0, tan 2x आएगा 0 के बराबर, या tan 2x आएगा माइनस 1 के बराबर। ये कब होता है जी, ये पाई होता है, tan 2x इक्वल टू tan n पाई, पाई पे 0 हो जाए, जैसे साइन की बात है वैसे ही। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई बाय 2, एक सॉल्यूशन। अब दूसरे पे आते हैं, tan 2x, tan सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है तो मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 1 की वैल्यू है बेटा, पाई बाय 4 1 की वैल्यू है। tan 2x इज इक्वल टू tan 4 में 3 पाई बाय 4, तो दिस इम्प्लाइज, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू n पाई प्लस y कितना है 3 पाई बाय 4, तो आएगा 3 पाई बाय 4, इसको इधर ले आओ। देयरफॉर x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, नो डाउट n बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारे पास आंसर आ गया इस वाली चीज़ का। अब बेटा नो डाउट मेरे को पता है आपको थोड़े से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना। अभी आपका होमवर्क 3.2 पूरी, 3.4 पूरी, सारे के सारे एग्जाम्पल 3.2 और 3.4 के। 3.3 के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो 3.3 फिलहाल आप लोगों ने नहीं करनी है, ना तो मिसलेनियस करनी है, तो डोंट कन्फ्यूज। 3.2 और 3.4 पूरी फुल फ्लेज कंप्लीट करिए। बाय बाय।